अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। डाइट बेसिकली हमारी फूड, हमारी खुराक और ज़्यादातर रिलेटेड होगा डायबिटीज़ से। क्योंकि मैंने ये एक ऐसी बीमारी देखी जो जिसकी वजह से कहते हैं हार्ट अटैक भी होता है, फालिज भी होता है, हाथ पैर कट भी जाते हैं, गुर्दे भी फेल होते हैं। यानी आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि दिल के मरीज़ को शुगर हो गई दिल के मर्ज़ की वजह से, कभी नहीं सुनेंगे। आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि सर दर्द के मरीज़ को शुगर हो गई सर दर्द की वजह से। सही है ना। ब्लड प्रेशर की वजह से शुगर हो गई, हमें शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है, बेसिकली यही सुनने में आया है। कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि जी पट्टों के खिंचाव का मरीज था, पट्टों के खिंचाव की वजह से शुगर हो गई, कभी नहीं सुनेंगे आप ये सुनेंगे शुगर की वजह से पट्टों का खिंचाव हो गया। आप ये नहीं सुनेंगे फ्रोजन शोल्डर का मरीज था, फ्रोजन शोल्डर की वजह से शुगर हो गई। आप ये जरूर सुनेंगे कि फ्रोजन शोल्डर हो गया शुगर की वजह से। तो बेसिकली डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसकी आगे बहुत सारी बीमारियों को प्रोड्यूस कर देती है। डायबिटीज़ है क्या? मेरी अपनी बड़ी रिसर्च है। मेरे वालिद साहब एक तवील अरसा बीमारी से गुजरे, तो उस टाइम में मैं अल्लाह का शुक्र है तालीम थी मेरे पास, पढ़ा लिखा था, मैं उनकी मेडिसिन वगैरह खुद देखता था, तो मैं साथ ही साथ रिसर्च भी करता था। फिर मैंने देखा मॉडर्न जो बीमारी है ना, जो मॉडर्न बीमारी है, मैंने खुद देखा है क्या 1995 1997 में शुगर के मरीज पाकिस्तान में बहुत कम होते थे। आज हर तीसरा चौथा बंदा शुगर का मरीज है। तो इसकी वजूहत क्या है? बेसिकली तो सबसे अहम वजह है इसकी मॉडर्न खुराकें। मॉडर्न खुराक जिसमें फास्ट फूड और होटलिंग बहुत अहम चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम साथ साथ बहुत सी चीज़ें कवर करते जाएंगे लेक्चर में। शुगर इस वजह से होती है कि जब आपका लबलबा, आपका पैंक्रियास इंसुलिन बनानी कम कर देता है। शुगर का पहला साइन क्या होता है? आपकी फास्टिंग शुगर, निहार मुँह शुगर आपकी ज़्यादा जाएगी लेकिन आपकी रैंडम नॉर्मल होगी। अगर आपकी निहार मुँह शुगर ज़्यादा जा रही है लेकिन आपकी रैंडम नॉर्मल है, इट मीन्स आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं। यानी आप उस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे समझें आपको अब शुगर हो जाएगी। घबराना नहीं है, परेशानी होना, ये रिवर्स हो जाती है और हो चुकी है। सही है ना। अब आपने अपना खाने को वक्फा देना है। आपने बेसिकली यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपने अपना फास्टिंग पीरियड, यानी कि शाम का खाना आपने मगरिब के टाइम खा लेना है। सुबह का नाश्ता आप आगे ले जाएं 6 बजे 7 बजे, जितना सॉरी 10 बजे 11 बजे, जितना मैक्सिमम हो सके। यानी कम से कम 15 से 16 घंटे का आप गैप दें रात के खाने और सुबह के नाश्ते के दरमियान। अच्छा, इस रात के खाने और सुबह के नाश्ते के दरमियान में जो ये 16 घंटे का गैप है, इसमें से 8-10 घंटे तो आपके 8 घंटे तो आपके बिस्तर पे ही गुजर जाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे रह गया 8 घंटे, शाम के 4 घंटे, 6 बजे आपने अगर खाना खा लिया तो 4 घंटे आपके वैसे ही गुजर गए। आप 10 बजे बेड पे चले गए, आपको भूख लगनी नहीं, पानी शानी आप पी लें, कोई मसला नहीं है। अब सुबह 6 बजे उठे हैं तो 10 बजे तक 4 घंटे हो रह गए, कोई इशू नहीं है, आपके आराम से गुजर जाएंगे। आप इन 16 घंटों में आप चिकन बीन पी सकते हैं, नमकीन नमक वाली। इन 16 घंटों में आप हड्डियों की यखनी पी सकते हैं। इन 16 घंटों में, जिसमें से 8 घंटे आपके नींद के चले गए, आप आराम से ब्लैक कॉफ़ी, अगर वज़न कम कर रहे हैं तो, और अगर आप अंडरवेट हैं तो आप ब्लैक कॉफ़ी में हल्का फुल्का बटर डाल सकते हैं। सही है ना। आप वो ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं। अच्छा, इन 16 घंटों में आप पानी पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 8 घंटे तो आपके वैसे ही बेड पे रात सोते हुए चले जाएंगे, तो पीछे 4 घंटे, सुबह के 4 घंटे रात शाम के रह गए, तो आप ये पी सकते हैं। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, चीनी आप बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, मैं आपको लिटरली बताऊं, मुझे मैं 25-26 साल हो गए हैं, जब मुझे पता लगा था मैंने चीनी छोड़ दी थी, बिल्कुल ही छोड़ दी थी। यार लाइफ का हिस्सा ही नहीं है ना। मेरी शुरुआत हुई कि यार अगर दूध खालिज मिल रहा है ना तो इसकी अपनी मिठास है, लेट इट ड्रिंक। तो मैं ऐसे ही करता था और उसके बाद फिर मैं ऐसे ऐसे चीनी छोड़ता ही चला गया। तो आप चीनी तो बिल्कुल छोड़ देना।
उसके बाद फर्दर चीज़ें भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन याद रखें शुगर 100% रिवर्सेबल है। सिर्फ हमें अपना डाइट प्लान चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। जो गोली पे है वो तो गोली से बाहर आ जाएगा। मेरे सामने केसेस हैं जिन्हें मैंने अपनी रिसर्च बताई और मैंने कहा यार मुझ पर बिलीव ना करो, आप ये रिसर्चें पढ़ें जाके, सुने नहीं जाके, और वो उन्होंने गोली छोड़ दी नॉर्मल। सही है ना। तो मैंने आपको बता दिया 16 घंटे का वक्फा है खानों के दरमियान, और उसके बाद इन 16 घंटों में आप ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, हड्डियों की यखनी, नमकीन शिकंजी जिसे लीमू पानी कहते हैं, पिंक हिमालयन साल्ट जो हमारे खियोड़ा का है, गुलाबी नमक, उसके साथ आप पिए, कोई इशू नहीं है। आप सादा नमक भी डालें, लेकिन वाइट सॉल्ट इज़ आल्सो अ स्लो पॉइजन। ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इस बारे में। यहाँ तक अगर आप इसको कैरी ऑन करें तो ये बेस्ट है, आप खुद रिजल्ट्स देखेंगे। बाकी डाइट में क्या क्या परहेज है वो हम आहिस्ता 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 आगे कवर करते जाएंगे। इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, कोशिश करिएगा, अमल करिएगा, चेक करिएगा। इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं है, सिर्फ आपको एक थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करना है। मैं 18-18 घंटे फांसी कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं लगता। सही है ना। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।